हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी के न्यू पैटर्न का सवाल जो रेलवे 2024 में पूछे गए हैं। आज बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में करने में काफ़ी दिक्कत का सामना किया होगा, इसीलिए हमने सोचा ऐसा वीडियो बनाते हैं जो यहाँ पे न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में सॉल्व कराया जाए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना भी रेलवे के एग्जाम 2025 में होने वाले हैं उसमें इस वैरायटी के क्वेश्चन अब खूब पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल को करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर वो बात आपको याद रहेगा तो जिंदगी में कभी एनालॉजी का क्वेश्चन में आप नहीं फंस सकते हैं। देखो, नंबर एनालॉजी का जब भी हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है तो उसमें सबसे पहले हम प्रायोरिटी चेक करते हैं, जानते हैं किसका? क्यूब से चेक करेंगे, क्यूब्स या फिर स्क्वायर चेक करेंगे। अगर ये नहीं है ना तो दूसरी बार में हम जानते हैं क्या चेक करेंगे? डिवाइड चेक करेंगे या फिर मल्टीप्लाई चेक करेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन में नहीं है तब हम तीसरी बार में चेक करते हैं एडिशन, तब जाके सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना चेक करते हैं। अगर ये भी नहीं है तब चौथा में हमारा इलॉजिकल पैटर्न होता है। इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको फोकस रखना है क्यूब्स और स्क्वायर के ऊपर। अगर उससे क्यूब्स और स्क्वायर नहीं है यानी घन और वर्ग नहीं है तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई का लॉजिक देखेंगे। अगर ये भी नहीं लग रहा तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चेक करते हैं। अगर ये भी नहीं लगता है तो हम इलॉजिकल पैटर्न से उस क्वेश्चन को सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर इतना बात आपको दिमाग में छप गया तो आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। सवाल आपके सामने करें, दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार एक्स और वाई के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल 2024 में पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था दोस्त, यहाँ पर एक्स के स्थान पे कोई संख्या दे देता था, इसका रिलेशन इसके साथ में होता था, उसी प्रकार इसका रिलेशन इससे हम निकाल लेते थे। पहले दोस्त क्वेश्चन देख करके आपसे आंसर पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके सामने आंसर देख के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल नया पैटर्न का क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको दिक्कत करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे दोस्त आप लोग इसको बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन जो है अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन रहना जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है, तो ऑप्शन ए सही है तो एक्स के स्थान पर कितना रखना होगा 323। ठीक है, एक्स के स्थान पर 323 रखना होगा। बहुत बढ़िया बात कहा आपने। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे y के स्थान पर कितना रखना होगा? 8 रखना होगा। मेरे दोस्त ध्यान से आप सभी कोई सुनेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 8 का क्यूब 512 है ना, लेकिन 7 का क्यूब 223 तो नहीं होता है। 7 का क्यूब से यानी घन 223 तो नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी को हम देखते हैं, ऑप्शन बी मान लेते हैं कि सही है। तो ऑप्शन बी में x कितना है? 343 है, तो x हो जाएगा 343। y कितना है? y है मेरे दोस्त कितना? 7। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, तो यहाँ पर y के स्थान पे 7 है, तो यहाँ पर हम सभी को देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से दोस्त कि 7 का जो घन होता है वो 343 होता है। यहाँ पर 7 का घन 343 देबे किया है, लेकिन यहाँ पर 7 का क्यूब 512 नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। तो हम अगला ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर हम सभी को देख रहे हैं कि 512 है मेरे दोस्त 8 का क्यूब्स होता है, इसका मतलब y के स्थान पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तब जाके 8 का घन कितना हो जाएगा? 512। 8 का घन का मतलब क्या होता है दोस्त? 8 को 3 बार गुना करो। ठीक है, 8 को 3 बार गुना करो, 8 8 64, 64 गुना 8 करेंगे 512 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे दोस्त y के स्थान पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में y का वैल्यू 8 होगा उस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में y के स्थान पे 9 है, तो हम ऑप्शन सी को नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। y के स्थान पे कितना है? 8। 8 का घन 512 होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। x के स्थान पर 343, x के स्थान पे अगर हम 343 रखेंगे दोस्त, यहाँ पर x के स्थान पर 343
343, तो यहाँ पर 7 है। 7 का घन हम सभी कोई जानते हैं 343 होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि x के स्थान पर 343, y के स्थान पर 8 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से मेरे दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद जब भी एग्जाम देने आप जाइएगा, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, सेम वही क्वेश्चन है। जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं x और y के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा बताना है। इसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, बिना ऑप्शन को तो हम कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम सभी को जानते हैं, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो x के स्थान पर कितना लेना है, 7 लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का रिलेशन होगा 346 से। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि 7 से 346 कैसे बने हैं। अगर दोस्त हम इन 7 का क्यूब्स कर देंगे, 7 का घन हो जाएगा, अब प्लस 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, लेकिन 46 बनाना है तो यहाँ पर प्लस 3 करना होगा, तभी जाके बनेगा 346। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 7 का क्यूब्स कितना हो जाएगा, 343 में 3 को ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना बन जाएगा, 346 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार जब ये बात यहाँ पर इतना सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 9 दिया है, तो यहाँ पर भी 9 का क्यूब्स होना चाहिए। जब प्लस का 3 यहाँ किए हैं तो प्लस का 3 यहाँ करना होगा। ठीक है, प्लस 3 यहाँ किए हैं तो प्लस 3 यहाँ करना। 9 का क्यूब्स होता है 729, 9 का घन होता है 729। अगर इसमें हम प्लस 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 732 बनेगा। ये बताइए y के स्थान पे 732 है, जी हाँ, y के स्थान पे 732 है, x के स्थान पे कितना, 7। इस हिसाब से हमारा आंसर सही आ गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्त, बिल्कुल आया। अगर हम x के स्थान पे 7 लेते हैं, 7 का घन करके प्लस 3 कर देंगे तो 346 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 9 दिया, तो इनका क्यूब्स करके प्लस 3 करने के बाद y का वैल्यू आना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल गया हमें। ठीक है, इस तरीका से सॉल्व करना है। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कर x का रिलेशन 125 के है, सेम वही रिलेशन 13 का y के साथ में होगा। हमारा न्यू पैटर्न का सवाल है, आपके सामने दिख रहा होगा दोस्त। x के स्थान पे 11 है, x के स्थान पे 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। मान लेते हैं ऑप्शन ए हमारा सही है, तो x के स्थान पे हमें 11 रखना होगा। तो 11 का रिलेशन 125 से बना। 11 से 125 कैसे बनेगा, अगर हम 11 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। लेकिन 25 है तो प्लस 4 कर देंगे तो दोस्त जाकर 125 बन जाएगा। बात समझ में आया, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 125 बनेगा। सेम लॉजिक यहाँ पर करना होगा। जब यहाँ पर 11 का स्क्वायर प्लस हम 4 कर रहे हैं तो 125 मिल रहा है, तो यहाँ पर जो भी डाटा दिया उनका स्क्वायर करेंगे। 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे 4 किए तो यहाँ भी 4 करना होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में 4 को जोड़ेंगे तो 173 बनेगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर y के स्थान पे तो 169 दिया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। अच्छा, y के स्थान पे 173 ऑप्शन बी में मिल रहा है, लेकिन x के स्थान पे 12 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे दोस्त y के स्थान पे 173 मिल रहा है, x के स्थान पे कितना, 11 है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर से चेक करेंगे दोस्त, ऑप्शन सी सही है। कैसे, अगर x के स्थान पे 11 रखते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 में हम 4 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 125 बनेगा जाके। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर डाटा दिया गया, जैसे 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्लस 4 किए तो यहाँ भी प्लस का 4 करना होगा, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, अब प्लस 4 ऐड करेंगे तो 173 बनेगा। ये बताइए 173 y का वैल्यू आया कि नहीं, बिल्कुल 173 y का वैल्यू आ गया x के स्थान पे 11 लेने पर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी कुल मिला के सही होगा। इस तरीका से सॉल्व करना होगा दोस्त, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल। बिल्कुल ही पैटर्न को चेंज कर दिया गया, कुछ नहीं। यहाँ देखेंगे x का रिलेशन 679 से है, उसी प्रकार 864 के रिलेशन y से है। मेरे दोस्त आप सभी कोई ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर जो वैल्यू लेना है आप ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है, तो x के स्थान पे कितना, 812 होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, x के स्थान पे 812। अब देखेंगे 812 से 600
79 कैसे बना है। अगर यहाँ पे हम अंतर देखेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6। यानी मेरे दोस्त 812 में से अगर हम 133 को घटा रहे हैं तो हमें मिल रहा है कितना, 679। यानी कुल मिला के बात इतना है, 812 माइनस 133 करने से 679 मिल रहा है। तो आई के स्थान पे कितना है दोस्त, यहाँ पे 756 है। तो यहाँ से 800 जो 64 है इसमें से भी 133 घटाने के बाद 756 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम माइनस 133 किए हैं दोस्त तो यहाँ भी 133 करना होगा। तो करके देखते हैं, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 से 31 बच रहा है, जबकि बचना कितना चाहिए 756। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है। हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है तो यहाँ पर कितना है 825 है, समझिएगा 825 है। 825 से देखेंगे हम लोग, 825 से हम लोग देखेंगे कि 679 कैसे बना है। अगर 825 में से हम कितना घटाए कि यहाँ बन जाए, यहाँ कितना घटाए कि 679 बन जाए। 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 11 में से 11, यहाँ देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा कितना 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा 146। यानी 825 में से 146 घटाने के बाद हमें 679 मिला। उसी प्रकार दोस्त 864 में से 146 घटाना होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। तो y के स्थान कितना होना चाहिए, y के स्थान पर कितना होना चाहिए 718। बिल्कुल y के स्थान पे 718 है। अगर हम x के स्थान पे 825 लेते हैं दोस्त तो y के स्थान पर कितना आया है 718। ये बताइए आपका आंसर बिल्कुल मैच कर गया तो हमारा ऑप्शन बी होगा। इस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। ये बताइए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी फंसेगा दोस्त? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्त। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल, अगला जो भी क्वेश्चन होगा और आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन है x का रिलेशन 128 के साथ में, उसी प्रकार 146 के y के साथ में। सबसे पहले हम बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त ऑप्शन ए सही है तो हम यहाँ पर x के स्थान पर 164 लेते हैं। अच्छा y के स्थान पे कितना 92 लेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम सभी कोई, मेरे दोस्त यहाँ पर सभी कोई देखेंगे 164 से 128 बनेगा कैसे, यहाँ पर कितना घटाना होगा, यहाँ पर कितना घटाना होगा 14 में से 8 बनाना तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। 36 घटाना होगा तो यहाँ भी 36 घटाने पे नहीं 92 नहीं बन सकते, यहाँ पर दूसरा लॉजिक कोई लगेगा। कोई यहाँ पर डिजिटल सम को अगर हम देखेंगे यानी सभी अंकों को जोड़कर 8 और 2 10 और 1 कितना 11, इनको ऐड करने पर 11 मिल रहा है, इनको ऐड करेंगे 6 और 1 7 और 4 कितना 11, इनको ऐड करने पर 11 मिल रहा है, इनको ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 1 11, इनको ऐड करेंगे 9 और 2 11। यानी सभी जो भी y का वैल्यू है, चाहे x का वैल्यू है, चाहे जो दिया गया, सभी को डिजिटल सम कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी इनको अंकों को जोड़ने पर 11 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी कोई ऑप्शन चेक कर लेना, आपके सामने 11 नहीं देगा। जैसे y के स्थान पर 8 6 14 दे रहा है, 11 नहीं दे रहा है, 9 8 17 11 नहीं देगा, यहाँ पर 8 और 4 12 11 नहीं देगा। तो कुल मिला के ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है दोस्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।